Pranam Jai Jinendra, everyone. Welcome to the second session of Panchasutra Dhyan, or we'll start with Mangalacharan. नमो वरियंतारम नमो सिद्धानम नमो अकाल तारोके हरियानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सव्व सावनम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासरो मंगलानं च सव्वेसिं परमं भवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृति मानये आदिमं पृथ्वीनाथम मादिमं निष्परिग्रहम आदिमं तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुमं। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो पिछले सेशन में हमने पंचसूत्र के ध्यान के बारे में देखा था। हमने प्रथम गाथा के बारे में देखा और हमने देखा कि पंचसूत्र की रचना आज से 1600 साल पहले सूरी पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने इसकी रचना की है। और जो भी जीव इस पंचसूत्र का पाठ करता है, आगे बढ़ के मनन चिंतन और ध्यान करता है, उसको अपनी तथा भव्यता का परिपाक होता है। अर्थात उसके आत्मा की एक ऐसी योग्यता प्रकट होती है कि उसको तुरंत उसको निकट में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको अशुभ कर्म का क्षय होता है और पुण्यानुबंधी पुण्य का विपुल मात्रा में उपार्जन होता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये ध्यान को स्टार्ट करने से पूर्व हमको शुद्ध कपड़े पहन के कटाशना पाथर के भगवान के सामने हमको बैठना चाहिए। और सबसे पहले हमको भाव प्राणायाम करना चाहिए। 2 मिनट 3 मिनट तक हमको भाव प्राणायाम करना चाहिए कि उससे हम हमारा मन के विचार, हमारे राग द्वेष आदि शांत हो जाए। उसमें हमने देखा कि नौकार मंत्र का सहारा लेते हैं, नमो ओरियंतारम का डीप ब्रीदिंग करते हैं, नमो बोलते हैं, तब सांस लेते हैं और उस समय भगवान का जो प्रेम है, भगवान की करुणा कृपा है अपने पर बरस रही है, उसका अनुभव करते हैं। और जब अरिहंतरम बोलते हैं, अपने अंदर जो राग द्वेष और अहंकार है वो अपने आत्मा से निकल रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो ऐसा 2 या 3 मिनट तक भाव प्राणायाम करके उसके बाद हमने देखा कि हमको समोसरण का ध्यान करना है। तो समोसरण का ध्यान आप सबने प्रैक्टिस किया होगा। तो आइए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रथम गाथा था उसमें भगवान के 4 अतिशय का वर्णन है। राइट, ज्ञान अतिशय, वाचना अतिशय, अपायागमन अतिशय और पूजा अतिशय। वो 4 अतिशयों का प्रथम गाथा में वर्णन किया गया है। तो अभी हम दूसरे गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दूसरे गाथा का सामान्य अर्थ देखते हैं, उसके बाद उसके उसके हम अनुप्रेक्षा और ध्यान में जाते हैं। तो दूसरी गाथा है, जे एव माई खंती इय कल्लु अनाई जीवे अनाई जीवस भवे अनाई कम्म संजोग निवत्तिय दुख रुवे दुख फले दुखाणु बंधे। आज के सेशन में हम 2 गाथा लेंगे, गाथा नंबर 2 और गाथा नंबर 3। ये दोनों गाथा में गाथा नंबर सेकंड में भगवान ने इस संसार का स्वरूप बताया है। और फिर गाथा नंबर 3 में ये संसार को नाश कैसे करने का, संसार का विच्छेद कैसे करने का और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करने का उसका उपाय बताया है। तो आइए हम सबसे पहले हम हम सोचते हैं कि हम समूह में पहुंच गए हैं। हम जो भगवान की जो 12 पार्षदा है उसमें से हम जो श्रावक श्राविका की पार्षदा है वहाँ पे हम बैठे हैं और भगवान के सामने हम भगवान को देख रहे हैं। भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वो रत्नमय सिंहासन पे बैठे हुए हैं। भगवान का जो सुवर्ण जैसा शरीर है वो रत्नमय सिंहासन पे है। दोनों साइड जो इंद्रादिक देव है, यक्ष और यक्षिणी, वो 6 6 चामर भींज रहे हैं। और चारों दिशाओं में जो व्यंतरदेव है उन्होंने भगवान का रूप किया है और चारों दिशा में 6 6 ऐसे करके 48 चामर भींज रहे हैं। भगवान के सिर के ऊपर मोतियों का बना 3 छत्र है, जो हमको प्रतीति दिलाता है कि भगवान 3 लोक के अधिपति है। भगवान के सिर के पीछे भामंडल है, जो भगवान का तो जो तेज है, दिव्य तेज, उसका संवहन करता है। वहाँ पे पुष्प की वृष्टि हो रही है, दिव्य ध्वनि चल रही है मार्कोशनाथ में, और देव दुंदुभी भी चल रही है। ये देव दुंदुभी जो देवता करते हैं उससे जो जगत के जीव हो उनको बुलाते हैं कि भगवान का यहाँ पे उपदेश शुरू हो रहा है, आप भी समोसरण में पधारिए।
तो ऐसा करके हमको विजुअलाइज करना है कि हम भगवान के शमो शरण में पहुंच गए हैं। तो ये गाथा नंबर 2, सबसे पहले उसका सामान्य मीनिंग देख लेते हैं। तो गाथा नंबर टू में भगवान कहते हैं कि हे जीव, ये संसार अनादिकाल का है। जीव इस संसार में अनादिकाल से है। जीव जो संसार में अनादिकाल से है, उसका कारण है कि उसका जो आत्मा के साथ उसका कर्म का जो संयोग है, वो भी अनादिकाल से है। और ये संसार दुख रूप है, दुख फलक है, और दुखानुबंधी है। ऐसा करके भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं। तो अभी ये जो सामान्य हमने अर्थ देखा, उसके हम ध्यान और अनुप्रेक्षा में हम जाएंगे। तो अभी हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान के सामने हम बैठे हैं, और भगवान हमको ही देख के उपदेश दे रहे हैं, और हमारे लिए ही भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। तो हम भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। बालकोस राग में भगवान की वाणी चल रही है, और भगवान हमको कहते हैं कि हे जीव, तू अनादिकाल से है, और तेरा ये जो संसार है वो भी अनादिकाल से है। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भूतकाल में ऐसा नहीं था कि संसार नहीं था और बाद में संसार आया। हम जब तक ये संसार में है, तब तक हम, अब जब तक हम अनादिकाल भूतकाल में है, जब तक हम ये संसार में है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न होता है कि अब अनादिकाल संसार में क्यों है। तो भगवान हमको कहते हैं कि तू अनादिकाल संसार में है क्योंकि तेरा जो आत्मा के साथ तेरा जो कर्म का संयोग है, वो भी अनादिकाल से है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि व्यक्तिगत रूप से जो कर्म आत्मा पे लगते हैं, कर्म का बंध होता है, उसका जो उदय काल होता है वो निश्चित होता है। जैसे मोहनीय कर्म है, उसका जो उत्कृष्ट उदय काल है वो सित्तेर पुराकोड़ी सागरोपम है। तो व्यक्तिगत रूप से कर्म का बंध होता है, कर्म का उदय होता है, उसका विपाक उदय होता है, उसका फल देके वो कर्म की निर्जरा हो जाती है। पर एक कर्म की निर्जरा होती है, दूसरा कर्म का बंध होता है, दूसरे कर्म का उदय होता है, उसकी निर्जरा होती है, तीसरे कर्म का बंध होता है। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कर्म का बंध होता है, कर्म का उदय होता है, निर्जरा होती है, पर प्रवाह से कर्म का आत्मा के साथ जो कर्म का संयोग है, वो अनादि काल से है। तो यहाँ पे भगवान हमको कहते हैं कि हे जीव, तू अनादि काल से है। अर्थात भूतकाल में ऐसा एक भी समय नहीं था जब हम नहीं थे, और वो भी हम संसार में थे। भविष्य में भी ऐसा एक भी समय नहीं होगा कि हम नहीं होंगे। हम आइधर संसार में होंगे या मोक्ष में होंगे, पर हम तो अवश्य होंगे। तो यहाँ पे भगवान हमको हमको अब अपना एक इतिहास बता रहे हैं। हमारा जो अनादिकाल का जो इतिहास है, वो हमको बता रहे हैं। हमको अभी हम सोचते हैं कि हम अनादिकाल के इतिहास में हम क्या कर रहे थे, हम कहाँ से आए, हमने क्या किया, हम क्या करके हम ये भव में आए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे जीव, तू अनादिकाल से इस संसार में है, और अनादिकाल से तू सूक्ष्म निगोद में था। ये पूरे 14 राजलोक में एक एक आकाश प्रदेश पे अनंत निगोद के जीव है। और ये जो सूक्ष्म निगोद है, उसमें हम एक श्वासोश्वास में 17.5 टाइम्स जीते थे, और 17.5 टाइम्स मरते थे। हम अनंत जीवों के साथ अपना एक ही शरीर था, उनके साथ सबके साथ हम श्वासोश्वास लेते थे, सबके साथ हम एक ही साथ आहार ग्रहण करते थे, सबके साथ हम जीते थे, सबके साथ मरते थे, और वापस सबके साथ हमारा जन्म होता था। ये जो हम निगोद में थे, हम अनंत जीवों के बीच अपना एक ही शरीर था। हम एक आत्मा के अंदर, दूसरा आत्मा के अंदर, तीसरा आत्मा के अंदर, ऐसे अनंत आत्मा आत्मा के अंदर हम संक्रमित होके हम जी रहे थे। अपना मात्र एक ही इंद्रिय था, स्पर्शेंद्रिय था। हम अनंत दुख, जन्म मरण का दुख हमने अनादि काल से हमने सहन किया। अपना चैतन्य, हमारा चैतन्य बहुत ही अल्प था। हम गाढ़ मिथ्यात्व और गाढ़ अज्ञान में थे। उसके कारण हम कांस्टेंट अशुभ कर्म का हम बंद करते थे।
तो ऐसा हमारा सूक्ष्म निगोद में अनादिकाल से हम सूक्ष्म निगोद में थे। पर कोई सिद्ध भगवान, कोई अरिहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो मोक्ष में गए, और अपनी भव्यता के कारण, भवितव्यता के कारण, हम जो अव्यवहार निगोद में थे, सूक्ष्म निगोद से लेके हम बादर निगोद में हम आए। हम अव्यवहार राशि से हम व्यवहार राशि में आए। फिर भी हम निगोद में थे, पर अभी हमको सूक्ष्म शरीर के बदले हमको बादर शरीर मिला, एक स्थूल शरीर मिला। उसमें भी हम अनादि काल से हम बादर निगोद में थे। यहाँ पे भी हम सूक्ष्म निगोद की तरह एक श्वासोश्वास में 17.5 टाइम्स जीते थे, 17.5 टाइम मरते थे। अंगुल के असंख्य भाग जितने आकाश प्रदेश में अनंत जीवों के साथ हम एक ही शरीर हम धारण करते थे। एक ही साथ श्वासोश्वास लेते थे, एक ही साथ आहार ग्रहण करते थे, एक ही साथ हमारा जन्म होता था, एक ही साथ हमारी मृत्यु होती थी। तो यहाँ पे बादर निगोद में हम अनंत काल तक रहे। पोटेटो का भाव, ऑनियन का भाव, गार्लिक का भाव, कैरेट्स का भाव, अलगाई आदि, जो अनंत निगोद के जो बादर जीव है, उसमें हम अनंत काल तक ये स्थिति में रहे। हमने अनंत काल तक हमने मात्र एक ही चीज का किया है, वो है अकाम निर्जरा। हमने एक ही साधना की है, वो है दुख सहन करने की साधना। मात्र अकाम निर्जरा हम करते गए, हमारी कर्म की निर्जरा होती गई, और उसके बाद हम बादर निगोद से लेके हमको प्रत्येक पना प्राप्त हुआ। अभी हमको अपना खुद का शरीर मिला। उसमें भी हमको सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अपकाय, सूक्ष्म तेवकाय और सूक्ष्म वावकाय का हमको भाव मिला। और वहां पे भी ये चार गति में भी हम अनंत काल तक हम परिभ्रमण करते थे। और उसके बाद सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अपकाय, तेवकाय, वावकाय से हमको बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय, बादर तेवकाय और बादर वावकाय का हमको भाव मिला। हमको बादर पृथ्वीकाय का भाव मिला। उसमें कभी हम माटी के जीव, रेती के जीव, मेटल्स और मिनरल्स के जीव, हम खान में थे। और वहाँ पे भी हम क्रिस्टल्स का भाव, रत्न का भाव, ऐसे असंख्य अनंत काल तक ऐसे भाव किए। लोगों ने हमको खान से निकाला, हमारी मृत्यु हुई, हमने अनंत पीड़ा वहाँ पे भी सहन की। फिर बादर पृथ्वीकाय से निकल के हम बादर अपकाय में आए। बादर अपकाय में हम कभी सरोवर के जीव, समुद्र के जीव बने। वहाँ पे भी लोगों ने हमको पानी के रूप में पिया, हमको मारा, हमको काटा, हमको भेद किया, चीरा। हमने अनंत यातनाएं बादर अपकाय में भी सहन की। फिर बादर तेवकाय का जीव मिला, अग्निकाय का जीव मिला, वहाँ पे भी अपने ऊपर पानी डाला और हमारी मृत्यु हुई। हम वहाँ पे भी हमने बहुत वेदना हमने सहन की। तो ऐसा करके बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय, बादर तेवकाय के बाद हमको बादर वावकाय का भव मिला। वहाँ पे भी पंखा आदि के उपयोग से हमारा शरीर को छेद हुआ, हम कटे, हम मरे और अनंत यातना हमने सहन की। तो ऐसा करके जो हमारा जो अतीत का जो इतिहास है, उसमें सबसे पहले हम अनंत काल तक सूक्ष्म निगोद में थे। उसके बाद हम अनंत काल तक बादर निगोद में थे। उसके बाद हम अनंत काल तक सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अपकाय, सूक्ष्म तेवकाय, सूक्ष्म वायकाय में थे। उसके बाद हम अनंत काल तक बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय, बादर तेवकाय और बादर वावकाय में थे। और उसके बाद हमको प्रत्येक वनस्पति का भाव मिला। प्रत्येक वनस्पति जो हम झाड़ पान देखते हैं, वहाँ पे भी हम कभी फल के रूप में उत्पन्न हुए, कभी फ्लावर्स के रूप में उत्पन्न हुए, कभी लीव्स के रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ पे भी लोगों ने हमको भेदा, चीरा, काटा और हमने असंख्य वेदना वहाँ पे भी सहन की। उसके बाद अपना अकाम निर्जरा होते गया, और हम हमारा चैतन्य का विकास होते गया। और उसमें हमको बेइंद्रिय का भाव मिला, तेहिंद्रिय का भाव मिला और चौरिंद्रिय का भाव मिला। और वहाँ पे भी कभी हमको कीड़ी का भाव मिला, तो कभी किसी पैर के नीचे आ गए, कभी किसी ने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किया। वहाँ पे भी हमने काफी वेदना हमने सहन की। तो ऐसा करके हमने अनंत भाव तक बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय का भाव मिला। हम ऐसे करते करते अकाम निर्जरा करते गए, और फिर हमको पंचेंद्रिय का भाव मिला। और पंचेंद्रिय के भाव में भी असंख्य भाव तक हम तिर्यंच गति में थे, और असंख्य भाव तक हम नरक गति में थे। और वहाँ पे भी हमने अनंत यातना और दुख हमने सहन किया। तो भगवान हमको अनादि काल का यहाँ पे इतिहास बता रहे हैं। तो यहाँ पे महानिषिद्ध सूत्र में लिखा गया है
कि एक प्रश्न पूछा है कि हमने एक जो टेप वॉर्म होता है, ईयर का भव कितनी बार किया होगा, ऐसा करके महानिशित सूत्र में गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछ रहे हैं। तो भगवान महावीर उसका उत्तर दे रहे हैं कि अगर हमारी मृत्यु होती ईयर के भव में, और उसका जो कलेवर, उसका अगर हम नाश नहीं करते, तो पूरे 14 राजलोक में भी न समाये इतनी बार हमने ईयर का भव किया होगा, ऐसा करके महास निश्चित सूत्र में लिखा गया है। उसी प्रकार हर एक प्रकार के भव, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वाव काय, अनेक प्रकार के भव हमने अनंती बार किया है। एक एक आधा आकाश प्रदेश में लिखा है कि हम अनंत बार हमने जन्म लिया है और अनंत बार हमारी मृत्यु हुई है। फिर आगे जाके महानिशित सूत्र लिखता है कि इस संसार के परिभ्रमण में ऐसा एक भी दुख ऐसा नहीं है कि हमने सहन नहीं किया हो। जो भी हमारी कल्पना में जो भी दुख है, वो दुख हमने अनंती बार सहन किया है। उसका अर्थ यह है कि दुख तो पाप से आता है। उसका मतलब कि हमने ऐसा पाप ऐसा नहीं है कि हमने न किया हो। तो ऐसा करके महानिषद सूत्र में लिखा है कि हमने सभी प्रकार के पाप किए हैं और सभी प्रकार के दुख को हमने सहन किए हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपना अनंत जो अतीत का इतिहास है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि अनादिकाल से तू संसार में क्यों है। तो भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से तू संसार में है क्योंकि तेरा जो कर्म के साथ तेरा संयोग है वो भी अनंत काल से है। तो यहाँ पे हमको जो कर्म का संयोग है उस पे हमको अपना ध्यान करना है, उसके उस पे हमको अपनी अनुप्रेक्षा करनी है। जो कर्म जो आत्मा में आता है उसको आश्रव कहते हैं, और आत्मा के साथ जो एकमेक हो जाते हैं उसको बंध कहते हैं। तो हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमारा आत्मा का कर्म के साथ संयोग अनादिकाल से है। तो यहाँ पे जो 12 भावना है उसमें जो जो आश्रव तत्व की भावना है वो हमको यहाँ पे उसका उसके बारे में ध्यान करना है। तो कहते हैं कि जो आश्रव तत्व है, जो 5 प्रकार से जीव कर्म का बंध करता है। तो सबसे पहले जो जिस कारण आत्मा कर्म का बंध करता है वो है मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व मतलब विपरीत बुद्धि, गलत मान्यता, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। हम जब सूक्ष्म निगोद में थे, बेइंद्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय में थे, उस भव में कर्म बंध का जो मुख्य कारण है वो है मिथ्यात्व दशा या अज्ञानता। उसके कारण हमने विपुल मात्रा में कर्म बंध किए हैं। तो ये मिथ्यात्व क्या है? तो शास्त्र कहता है कि हर एक जीव को जो मिथ्यात्व दशा में होता है उसको 3 टाइप का मिथ्यात्व होता है। सबसे पहले हम मानते हैं कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसके कारण हम जो भी सुख सामग्री हम इकट्ठा करते हैं वो अपनी है। ये पहला मिथ्यात्व है। देखो, हम संसार में जो भी पुरुषार्थ करते हैं और जो भी मेहनत करते हैं उसके कारण हम जो भी कमाते हैं, हम मानते हैं वो अपना है। वही मिथ्यात्व है। फिर दूसरा मिथ्यात्व ऐसा है कि जो भी सुख सामग्री हमने इकट्ठा की है उसके भोग और उपभोग में ही सुख है। वो भी एक मिथ्यात्व है। और तीसरा मिथ्यात्व है कि जो शरीर है वो मेरा है। वो 3 मिथ्यात्व है। ये 3 मिथ्यात्व के कारण जीव विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का बंध करता है और वो संसार का परिभ्रमण उसका चालू का चालू रहता है। दूसरा कारण उसका आत्मा के कर्म के साथ संयोग है, वो है अवीरति। अवीरति मतलब क्या? अवीरति मतलब अव्रत, अनियम, अपचकान। कोई भी प्रकार का पचकान या नियम न लेना उसको अवीरति कहते हैं। हमने हमको मनुष्य भाव मिलने के बाद भी हमने बेसिक नौकारसी का पचकान नहीं लिया, दुविहार तिविहार चौविहार का पचकान नहीं लिया, दिनगत रात्रिगत जो 14 नियम है वो भी लिए नहीं। हमने कोई प्रकार का तप नहीं किया। तो इसके कारण हमको विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का बंध होता है। तो अवीरति के कारण जीव को अशुभ मात्रा में बंध होता है। तो उसके कारण अपना संसार का जो परिभ्रमण है वो चालू का चालू रहता है। फिर तीसरा कारण है कषाय।
क्रोध, मान और माया, लोभ। राइट। ये जो कषाय है, हमने अनंत अनंत काल से, अनादि काल से ये चार कषाय किए हैं। उसके कारण हमको विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का हमको बंध हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्रोध किया है। क्रोध करने से हमको अपने मन में, अपने शरीर में संताप हुआ है। अपना जो आत्मा का जो गुण है, जो क्षमा गुण, जो प्रेम का गुण, जो मित्रता का गुण, मैत्री भाव, उसको हमने नाश किया। जो पदार्थ हमको अच्छा न लगता हो, अनिष्ट हो, या जो व्यक्ति की प्रकृति हमको अच्छी नहीं लगती हो, उसके प्रति हमने अरुचि किया, आवेश किया, उद्वेग किया, उसके प्रति अमैत्री का भाव किया, उसके प्रति असहिष्णुता दिखाया, या उसके प्रति ईर्ष्या किया। ये सभी क्रोध का ही परिणाम है। इसके कारण हमने विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का बंध किया। फिर हमने क्रोध के बाद हमने मान किया। मान मतलब मैं कुछ हूँ, ऐसा भाव, उसको अहंकार कहते हैं। उसके कारण जो आत्मा का जो नम्रता का गुण है, विनम्रता का, उसको हमने नाश किया। मान कषाय के कारण सभी जीवों से हमको मान मिले ऐसी अपेक्षा हमने रखी। एक भी जीव हमको मान न दे तो उसके प्रति हमने द्वेष किया। हमको ना मान मिलने पर हमने आनंदित हुए, और मान न मिलने पर हमको दुखी हुए। और दूसरे जीवों को मान मिलते हुए देख के हमने ईर्ष्या की। तो ये सब मान का परिणाम है। और पूरी जिंदगी हमने ये मान की अपेक्षा रखी। इसके कारण हमने विपुल मात्रा में हमने कर्मबंध किया। फिर हमने क्या किया? माया किया। माया मतलब जो हम नहीं है वो हमने दिखाया, तो उसको माया कहते हैं। माया के कारण जो अपने आत्मा का जो सरलता का गुण है उसको नाश किया। हम जड़ बने, वक्र बने, और हमने उसके कारण विपुल मात्रा में अशुभ कर्म हमने आत्मा का बंध किया। और लास्ट में हमने लोभ किया। हमने संसार की सामग्री की जो भोग और उपभोग की इच्छा की, और भोग और उपभोग करने के बाद भी हमको संतोष नहीं हुआ, हमको असंतोष हुआ। तो और भोग की सामग्री की हमने इच्छा की। तो ये सब जो लोभ का परिणाम है। और लोभ के परिणाम से शास्त्र कहता है कि आत्मा के वो सभी गुण का नाश करता है लोभ कषाय। तो ऐसा करके क्रोध, मान, माया, लोभ हमने अप्रशस्त रूप से किया। उसके कारण हमको विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का नाश हुआ। तो सबसे पहले मिथ्यात्व के कारण, अवीरति के कारण, फिर अप्रशस्त ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय के कारण, फिर उसके बाद मन, वचन, काया के अशुभ योग के कारण हमको विपुल मात्रा में कर्म का बंध हुआ। मन से हमने अशुभ विचार किया, आर्तध्यान किया, रौद्रदान किया। वचन से हमने सावध्य वचन बोला, और काया से हमने हिंसात्मक आदि परिणाम किए। तो उसके कारण हमको विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का बंध हुआ। और जो जो पांचवा कारण है वो है प्रमाद। हमने जीवन पर एक ही चीज के हेलो। लिए, वो है प्रमाद। प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद मतलब जागृति का अभाव। हमने जो भगवान ने हमने हमको जो छह आवश्यक क्रिया बताई है, सामयिक है, प्रतिक्रमण है, देव वंदन है, गुरु वंदन है, काउसर्ग और पचकान, वो हमने किया नहीं, उसमें प्रमाद किया। या हमने किया हो तो वीर्य उल्लास के बिना, उत्साह के बिना वो सब क्रिया की। तो हमने पूरी जिंदगी हमने निद्रा की, विकथा की, टीवी देखा, इंटरनेट में ब्राउजिंग किया, घूमने गए, और हमने पूरा जीवन प्रमाद में बिताया। तो इसके कारण हमने विपुल मात्रा में अशुभ कर्म का आश्रय किया। तो ये पांच कारणों सर, पहला है मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय, योग और प्रमाद। इसके कारण हमारा जो कर्म का आश्रव चलता रहा, हमारा आत्मा के साथ जो कर्म का संयोग चलता रहा, और अनादि काल से हम ये संसार में हम परिभ्रमण करते रहे। फिर भगवान आगे जाके कहते हैं कि ये संसार कैसा है। तो भगवान समझाते हैं कि हे जीव, ये संसार दुख रूप है, दुख फलक है, और दुख का अनुबंध करने वाला है। तो इसको हम समझते हैं कि ये संसार, हमने अनंत काल से, हम जो संसार में है, अनंत काल से हमने संसार का परिभ्रमण किया, वो संसार कैसा है? तो भगवान कहते हैं कि संसार पहला दुख रूप है। तो ये संसार तीन कारणों से दुख रूप है। सबसे पहले तो ये जो संसार है,
जो आत्मा जो संसार में है, वो आत्मा के लिए ये संसार उसकी अशुद्ध अवस्था है। उसमें पुद्गलों की पराधीनता है, और जहाँ पे भी पराधीनता है वहाँ पे दुख होता है। स्वतंत्रता होती है वहाँ पे ही आनंद है। तो इस संसार में आत्मा पुद्गलों से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है, संयोगों से बंधा हुआ है, और पदार्थों से बंधा हुआ है। उसके कारण ये आत्मा पराधीन है। इसलिए ये संसार वर्तमान काल में भी दुख रूप है। फिर दूसरा कारण है कि ये संसार में जन्म जरा और मरण है। जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जन्म लेने के बाद उसको रोग, शोक, घड़पन आदि अवश्य उसको आता है। और ये संसार में जहाँ पे भी संयोग होता है वहाँ पे उसका वियोग निश्चित है। हमारे व्यक्तियों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ संयोग, पदार्थों के साथ संयोग, अपने शरीर के साथ जो संयोग है, ये सभी तीनों तीन प्रकार का जो संयोग हुआ है, वो तीनों तीन प्रकार के संयोग का वियोग अवश्य होने वाला है। इसलिए हमको दुख अवश्य आने वाला है। तो इसके कारण संसार दुख रूप है। फिर संसार दुख रूप इसलिए है क्योंकि ये संसार कैसे चलता है कि संसार अपनी इच्छाओं से चलता है। जब जब हमारी इच्छा होती है वही हमको दिखाता है कि हम अपूर्ण है। जो जीव अपूर्ण है उसको ही कोई इच्छा होती है। तो अपूर्ण होना वही दुख है, पूर्ण होना वही सुख है। तो हमको जब इच्छा अंदर से प्रकट होती है वही दिखाता है कि हम अपूर्ण है, हमको पूर्ण होना है, कुछ चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको पानी पानी पीना है, पानी की प्यास लगी है, तभी हमको पानी पीने की इच्छा होती है। तो पानी की प्यास वो दुख है, और पानी पीने की क्रिया वो दुख का निवारण है। तो हम जो भी क्रिया संसार में करते हैं वो दुख का निवारण रूप हम करते हैं, पर सही सुख सही आनंद वो है नहीं। जैसे हमको भूख लगा हो, जितनी ज्यादा भूख लगी हो उतनी ज्यादा हमको खाने में आनंद आता है। अगर 5 रसगुल्ला हो, जितनी ज्यादा भूख लगी हो, पहला रसगुल्ला खाए तो सबसे ज्यादा आनंद आएगा, दूसरा रसगुल्ला खाए तो उससे कम आनंद आएगा, तीसरा रसगुल्ला खाए तो उससे कम आनंद आएगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वही रसगुल्ला तुमको दुख देगा। इसका मतलब यह है कि संसार में पुद्गलों को, हमारे आत्मा को सुख या दुख देने की ताकत नहीं है। अपने आत्मा को ही सुख या दुख की अनुभव की उसको ताकत है। तो ये संसार पूरा जो चल रहा है वो अपनी इच्छाओं से चल रहा है, और इच्छा स्वयं ही दुख रूप है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे जीव, ये तेरा संसार दुख रूप है। और जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो भी दुख है। हम जो भी मेहनत करते हैं वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो वो भी दुख है। और उसके फल स्वरूप हमको हमको दूसरे भव में भी क्या मिलता है? जन्म जरा और मृत्यु की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार कैसा है? दुख फलक है। और भगवान कहते हैं संसार कैसा है? दुख का अनुबंध करने वाला है। आत्मा की दो ही अवस्था ऐसी है, जब आत्मा कर्म की निजरा करता है या पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करता है, तब आत्मा सुख में होता है। बाकी आत्मा की सभी अवस्था वो दुख दुख का अनुबंध करने वाली है। पुण्यानुबंधी पुण्य पाप हो, पापानुबंधी पाप हो, या पापानुबंधी पुण्य हो, ये तीनों जो अनुबंध है वो आत्मा को दुखी देता है। मात्र पुण्यानुबंधी पुण्य या कर्म की निजरा के वक्त आत्मा आनंद में होता है। तो ये संसार कैसा है? वो दुख का अनुबंध करने वाला है, अर्थात दुख की परंपराओं का वो सर्जन करने वाला है। तो ऐसा करके भगवान हमको समझा रहे हैं। तो ऐसा करके दूसरी गाथा में भगवान हमको कह रहे हैं कि हे जीव, तूने अनादि काल से संसार में एक ही चीज करा है, मात्र दुख को सहन किया है। ये संसार पूरा दुख रूप है, दुख फलक है, और दुख का अनुबंध करने वाला है। और इस संसार से तुझे छूटना है। ये संसार का तुझे नाश करना है, और तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी।
क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा है जिसको राग और द्वेष अल्प मंद हो गया है, उसके कारण उसके कषाय मंद हो गए हैं, और उसके कारण वो संसार में जो भी क्रिया करता है वो निर्ध्वंस रूप से वो क्रिया नहीं करता है, तो उसको कर्म का जो बंध है, अनुबंध है, वो अल्प होता है, और वो कर्म की निजरा वो सहलाई से निजरा कर सकता है, और तुरंत ही उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये पंचसूत्र के उपदेश द्वारा तुझको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो ऐसा करके हमको सेकंड गाथा में भगवान ये संसार का स्वरूप समझा रहे हैं। अभी तीसरी गाथा में भगवान हमको ये संसार से नाश होने का हमको उपाय बता रहे हैं कि ये संसार दुख रूप है, दुख फलक है, दुखानुबंधी है, पर ये संसार का नाश कैसे होगा। तो तीसरी गाथा हम देखते हैं। ए अस रूम वुचिट्टी शुद्ध धम्मा हो, शुद्ध धम्म संपत्ति, पाव कम्म विगमाओ, पाव कम्म विगमो, त आ भवताई भाव हो। तो इसका पहले हम सामान्य अर्थ देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ये संसार का नाश, ये संसार का विच्छेद शुद्ध धर्म से होता है। शुद्ध धर्म की प्राप्ति पाप कर्म के नाश से होती है, और पाप कर्म का नाश तथा भव्यता के परिपाक से होती है। तो भगवान हमको यहाँ पे मोक्ष जाने का उपाय बता रहे हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स बता रहे हैं। संसार का नाश कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं शुद्ध धर्म करने से संसार का नाश होगा। पर शुद्ध धर्म हम कैसे कर पाएंगे, तो बोलते हैं उसके लिए पाप कर्म का नाश करना पड़ेगा। और पाप कर्म का नाश कैसे होगा, अपनी जो तथा भव्यता है उसका परिपाक करना होगा। तो ये सामान्य मीनिंग है। तो इसके मीनिंग में हम अनुप्रेक्षा में वो जाते हैं। तो अभी हम सोचते हैं, हमने अनंत संसार का अनंत काल से, अनादि काल से हमने परिभ्रमण किया। भगवान की ऐसी कोई कृपा, ऐसी कोई करुणा बरसी कि हमको मनुष्य भव मिला। हम अचर्मावर्त काल से अभी हम चर्मावर्त काल में आए। हमको जैन कुल मिला, उत्तम देह मिला, इन 5 इंद्रियों की पूर्णता मिली, उत्तम कुल, उत्तम जाति जाति आदि हमको मिला। ऐसे कोई भगवान की अनंत उपकार होगा कि हमने ऐसा कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण हमको ये सब प्राप्त हुआ। तो अभी ये भव में हमारा मात्र एक ही कर्तव्य है कि ये संसार का नाश करना। मात्र एक ही हमको पुरुषार्थ करना है कि हम संसार का विच्छेद कर पाए, संसार का नाश कर पाए। तो भगवान हमको समझा रहे हैं कि ये संसार का नाश तू कैसे कर पाएगा। तो भगवान हमको हमको देख के हमको उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव, तू ये संसार का नाश, तू शुद्ध धर्म करके ये संसार का नाश कर पाएगा। तो शुद्ध धर्म किसको कहते हैं, तो कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज का हमको नाश करना हो, उसके लिए हमको उसको विरुद्ध भाव, हमको उसको अपनाना पड़ेगा। जैसे अग्नि का नाश करना हो तो हमको पानी का उपयोग करना पड़ेगा। जो जो भी धर्म, जो विरुद्ध धर्म है, उसका नाश करने के लिए उसके विरुद्ध धर्म का हमको उपयोग करना पड़ेगा। तो हमको जो संसार में जो हमको बांध के रखा है वो कौन से तत्व है, तो सबसे पहले जो तत्व है वो परिग्रह, वो है आसक्ति। पदार्थों के प्रति आसक्ति, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति, अपने शरीर के प्रति आसक्ति। वो आसक्ति हमको संसार पे जकड़ पे रखी है। तो उसका विरुद्ध धर्म क्या है, त्याग करना या दान करना। तो वो उसका विरुद्ध धर्म है। फिर दूसरा कौन सा है, भोग। हम पदार्थों का हम भोग और उपभोग करते हैं, तो उसका विरुद्ध धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य या शील का पालन करना। फिर उसके बाद आहार संज्ञा, अपने शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, वो आसक्ति, उसका नाश कैसे होगा, तो बोलते हैं तप धर्म से। और जो अशुभ भाव है, जो गलत विचार है, आर्तर औदर ध्यान है, उसका नाश कैसे होगा, तो धर्म ध्यान से, शुभ विचार से। तो दान, शील, तप और भाव रूप धर्म वो धर्म है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना वो धर्म है। उसी प्रकार 6 आवश्यक क्रिया, सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, पचखान लेना, देव वंदन करना, गुरु वंदन करना और कौसर करना, वो भी धर्म है। उसी प्रकार 6 बाह्य तप करना और 6 अभ्यंतर तप करना, वो भी धर्म है।
तो धर्म अनेक प्रकार के हैं। दानशील तप भाव रूप धर्म है। उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना, वो धर्म है। उसके बाद 6 आवश्यक क्रिया करना, वो धर्म है। और 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप करना, वो धर्म है। पर ये जो धर्म है, वो शुद्ध धर्म कैसे बन सकता है? तो भगवान कहता है कि 8 कारणों से जो हम धर्म करते हैं वो शुद्ध बन सकता है। सबसे पहले, भगवान के प्रति बहुमान भाव, गुरु के प्रति विनय भाव। जो भगवान ने जो धर्म करने की शास्त्र में विधि बताई है, वो विधि पूर्वक धर्म करना, अपना मन का उपयोग रखना, तो अर्थ सहित वो धर्म करना। एक छोटी सी भी चैत्य मन की क्रिया करते हैं, पर मन के उपयोग के साथ वो क्रिया करनी है। तो बोलते हैं अर्थ सहित क्रिया करने से वो धर्म शुद्ध धर्म होता है। अपनी बढ़ते हुए श्रद्धा के साथ, निर्विचार रूप से, कहीं पे भी उसकी स्खलना ना हो, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, और दूसरे जीव जो धर्म कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति वात्सल्य, उनकी अनुमोदना और उनकी सहायता करना। तो ये 8 प्रकार से अपना धर्म वो शुद्ध धर्म बनता है। और ये शुद्ध धर्म करने से हमको संसार का विनाश होता है और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र में शुद्ध धर्म के 3 लक्षण बताए हैं। तो हमारा धर्म कैसा होना चाहिए? सबसे पहले, आदर बुद्धि से धर्म करना। अर्थात हमने देखा भगवान के प्रति प्रेम भक्ति भाव, गुरु के प्रति विनय भाव, भगवान ने जो मार्ग बताया है, जो आज्ञा दी है, उसके प्रति प्रेम। धर्म करते वक्त हमको आनंद आना चाहिए। एक सामयिक की क्रिया करते वक्त भी हमको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तो हमको मानना कि हमने शुद्ध धर्म किया है। फिर कहते हैं कि 4 संज्ञा के निग्रह रूप हम धर्म करें, वो शुद्ध धर्म होता है। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा जिसमें नाश हो, ऐसा ऐसा धर्म को शुद्ध धर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दान करे और मान की अपेक्षा हो तो वो अशुद्ध धर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे संज्ञा का निग्रह नहीं है। हम तपश्चर्या करें और मन में खाने के विचार आए कि दूसरे दिन पाड़ने में क्या मिलेगा, तो वो आहार संज्ञा हो गया। हमको आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा के निग्रह पूर्वक जो धर्म करे, उसको शुद्ध धर्म कहते हैं। और धर्म के फल स्वरूप संसार की कोई भी आशंसा रखना, वो अशुद्ध धर्म हो जाता है। कि ये धर्म करने से मुझे मान सम्मान मिले, धर्म करने से मुझे दूसरे भाव में देवेंद्र या फिर विद्याधर चक्रवर्ती आदि पदवी मिले, दूसरे भाव में मुझे समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, ऐसी कोई भी इच्छा से धर्म करना, वो अशुद्ध धर्म हो जाता है। सो शुद्ध धर्म, ठीक है। तो हम देख रहे थे शुद्ध धर्म का स्वरूप। तो शुद्ध धर्म किसको कहते हैं? कि आदर पूर्वक धर्म करना, 4 संज्ञाओं के निग्रह पूर्वक धर्म करना, और कोई भी संसार की फल की अपेक्षा बिना धर्म करना, उसको शुद्ध धर्म कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान हमको समझा रहे हैं कि संसार का विच्छेद कैसे होगा। तो शुद्ध धर्म की प्राप्ति से संसार का विच्छेद होगा। पर यह शुद्ध धर्म कैसे पॉसिबल है? तो कहते हैं कि शुद्ध धर्म के लिए हमको पाप कर्म का नाश करना पड़ेगा। पाप कर्म के नाश से ही शुद्ध शुद्ध धर्म की हमको प्राप्ति होगी। तो पाप कर्म किसको कहते हैं? जो भी कर्म राग द्वेष की चिकास से उत्पन्न हुए हो, जो भी कर्म कषायों की चिकास से उत्पन्न हुए हो, उसको अशुभ कर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है, अंतराय कर्म है और मोहनीय कर्म है, ये सभी पाप कर्म है। देखो, जो ज्ञानावरणीय कर्म है हमको मिथ्यात्व और अज्ञानता देता है। दर्शनावरणीय कर्म है वो भगवान के प्रति अश्रद्धा पैदा करता है। जो अंतराय कर्म है, उससे जो जो सामग्री, जो धर्म की सामग्री जो हमको मिलती है, जो उसको प्राप्त नहीं करने देता है। और मोहनीय कर्म है, वो राग द्वेष करता है, और राग द्वेष के कारण हमको कषाय होते हैं, और कषाय के कारण हमको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। तो ये जो 4 जो पाप कर्म है, उसके हम नाश करें तो हमको शुद्ध धर्म की हमको प्राप्ति होती है। तो शुद्ध धर्म की प्राप्ति पाप कर्म के नाश से होती है।
और फिर भगवान कहते हैं कि पाप कर्म का नाश कैसे होता है। तो बोलते हैं कि तथा भव्यता के परिपाक से पाप कर्म का नाश होता है। तो भव्यता का परिपाक किसको कहते हैं? तथा भव्यता तथा भव्यता मतलब अपने आत्मा की मोक्ष जाने की योग्यता, सिद्धि गमन की योग्यता, उसको तथा भव्यता कहते हैं। तो हर एक जीव की तथा भव्यता अलग अलग होती है। देखो, कोई जीव छोटे से निमित्त से उसको मोक्ष हो जाता है, कोई जीव अल्प पुरुषार्थ से उसको मोक्ष हो जाता है, कोई जीव को बड़ा निमित्त चाहिए तभी उसका मोक्ष होता है, कोई जीव बहुत पुरुषार्थ करे तभी उसका मोक्ष होता है। उसका मतलब है कि हर एक आत्मा की जो योग्यता है वो अलग अलग है। तो उसको भव्यता तथा भव्यता कहते हैं कि हर एक आत्मा की जो जो तथा भव्यता है, मोक्ष जाने की योग्यता, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हरिभद्र सिंह महाराज साहब कहते हैं कि हमको सबसे पहले अपने आत्मा की जो तथा भव्यता का परिपाक करना पड़ेगा। अर्थात हमको जब धर्म की सामग्री मिले, कोई छोटा सा निमित्त मिले, उसको हम उपयोग कर पाए, हम ऐसा पुरुषार्थ कर पाए जिसके कारण हमको पाप कर्म का नाश हो, जिसके कारण हमको शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो, और जिसके कारण हमको संसार का विच्छेद हो। तो तथा भव्यता का परिपाक हमको हमको करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मैंगो है। मैंगो अगर छोटी है, अगर हम उसको झाड़ से तोड़े और हम उसको घास में रखें, तो मैंगो पकेगी नहीं, क्योंकि उसका काल अभी परिपक्व हुआ नहीं है। पर अगर वो मैंगो बड़ी हो गई है, उसको हम तोड़े और घास पे रखें, तो मैंगो पक जाती है। तो उसी प्रकार जो अपना आत्मा है, उसके परिपाक के लिए काल भी एक तत्व है और पुरुषार्थ भी एक तत्व है। हम अभी चरमावर्त काल में आ गए हैं, तो हमारा काल तो परिपक्व हो गया है। अभी हमको जो बाकी है वो है पुरुषार्थ करना। तो अपने पुरुषार्थ से हम तथा भव्यता की परिपाक कर पाएंगे, अपने आत्मा के अंदर ऐसी योग्यता प्रकट कर पाएंगे कि जैसे ही धर्म सामग्री, धर्म श्रवण, गुरु 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 योग आदि प्राप्त हो, हम तुरंत ही पाप कर्म का नाश का विच्छेद करके, हम शुद्ध धर्म की आराधना करके, हम संसार का विच्छेद करके मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। तो ऐसा करके यहाँ पे तीसरी गाथा में भगवान समझा रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ गाथा लेंगे, उसमें तथा भव्यता का परिपाक कैसा करना, ऐसा हम देखेंगे कि तथा भव्यता का परिपाक हम कैसे कर पाएंगे, ऐसा हमको आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस? ચેતલભાઈ જય हाँ, જિનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र। એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે તમે કીધું કે ધર્મમાં ફળની માંગણી ન કરવી જોઈએ હમ કરતી વખતે, હમ પણ જયવીરા સૂત્રમાં તો આપણે માંગણી કરીએ છીએ. માગણી કરીએ છીએ, પણ કઈ માંગણીઓ છે? આપણે કહીએ છીએ ને કે ભવે. જયવીરમાં જે 17 માંગણીઓ છે: જય હા. વિરાય, જગગુરુ, હોમંતુ, અપાવ, ભયમ, હા ભવ ભવે. નિવેવ. ભવ હા નિવેવ એટલે ભવે ભવે ભવનો તો. નિર્વેદ. હા. ભવ નિર્વેદ એટલે આ ભવ ભ્રમણથી મુક્તિ. હમ. ભવની મગાણો ચાલ્યા એટલે માર્ગ પર ચાલવાનું, ભગવાને જે માર્ગ પર બતાવ્યો છે એ માર્ગ પર ચાલવાનું. એટલે અહીંયા જયવીરા સૂત્રમાં જે પણ ભગવાન સામે માંગણીઓ કરી છે, એ બધી પ્રશસ્ત માંગણીઓ છે. એટલે ભગવાનને આપણે સંસારની ઈચ્છાથી માગણી ના કરાય, કોઈ અપવાદ રૂપે કરાય, હમ. અપવાદ રૂપે અવશ્ય કરાય, પણ જનરલી સ્પીકિંગ ઉત્સર્ગ માર્ગે આપણે સગ્રમ સ્તોત્ર લઈ લો, એમાં છેલ્લી લાઈનમાં શું આવે છે? તા દેવ દિજ્ય ભૂમિ ભવે ભવે પાછળ ચંદ્ર. રાઈટ? હા. જ્યાં સુધી હે ભગવાન મને અ, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરું છું, ત્યાં સુધી મને તમારું શરણ મિલે, મને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ હો. બોધિ એટલે લોક હમ. સૂત્રમાં ભગવાનને શું માંગણી કરીએ છીએ? આરોગ્ય ભૂઈ લાભમ સમાય પણ હમ. મતમ બિંદુ. રાઈટ? એટલે આપણે હમ. દ્રવ્ય અને ભાવ આરોગ્ય બંનેની માંગણી કરીએ છીએ, અને સાથે સાથે સમાધિ મરણની બી માંગણી કરીએ છીએ. રાઈટ? હા. અને બોધિ લાભની પણ માંગણી કરીએ છીએ. કરેક્ટ. જયવીરાય સૂત્રમાં પણ 17 વસ્તુની માંગણી કરીએ છીએ. પણ શેની માંગણી છે? સદગુરુ યોગની માંગણી છે, ભવ નિર્વેદની માંગણી છે. એટલે આપણે ભગવાન પાસે અવશ્ય માગવાનું છે. હમ. નમૂત્તરમ સૂત્રમાં બધી માંગણીઓ છે: અભય હમ. દયાળમ, ચક્કુ દયાળમ, મંગ દયામ, શરણ દયામ, ભૂઈ દયાળમ. હમ. રાઈટ. બધી માંગણીઓ છે, પણ બધી પ્રશસ્ત માંગણીઓ છે. મને નિર્ભયતા આપો, અભય દયાળમ. ચક્કુ દયાળમ એટલે ભગવાનની જે વાણી છે એના પ્રત્યે મને હમ. પ્રેમ આપો, ચક્ષુ આપો.
બરોબર. મગધ દયારામ એટલે માર્ગ આપો. એટલે આપણે પ્રશસ્ત માગણી તો અવશ્ય કરવાની છે ભગવાન પાસે. ભગવાન Right. પાસે આપણે સમ્યક દર્શનની માંગણી તો અવશ્ય કરવાની છે, પણ જે અપ્રશસ્ત માંગણીઓ છે એને આપણે છોડવાની છે. બરોબર, સમજાઈ ગયું. હા. કોઈ दूसरा कोई क्वेश्चंस? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम नौकार मंत्र गिन के हम यहाँ पे आज का समाप्त करते. नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंचन मुकारो सह पापनाशनम मंगलान च सविसी परमई मंगलम. जी नाज्ञा विरुद्ध बुलाए तो मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू एवरीवन. Thank you, Chetal Bhai. Thank you, Chetal Bhai. खूब अनुमोदना. Thank you, Chetal Bhai. Thank you, Chetal Bhai. Thank you. you. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.